हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। उससे पहले हमने डेफिनेशंस की थी और फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो ये वीडियो काफ़ी इजी होने वाली है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, राइटिंग भी मत जाइएगा, जल्दी जल्दी ऐसा ही होता है। और बाकी चीज़ें मैं आपको साथ के साथ समझाती जाऊँगी। तो स्टार्टिंग में आप हेडिंग डालेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। क्या बोलते हैं? प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है, यानी एक स्टेबल प्रभाव है जो सहयोजी यौगिकों में पाया जाता है। सहसंयोजी यौगिक, ठीक है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ सहसंयोजिक यौगिक क्या होते हैं। आप पहले वाली वीडियो में जाके देखिएगा, उन यौगिकों के अंदर ये पाया जाता है। सपोज करो हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, और उस एटम के चारों तरफ हमारे पास जिनकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिनकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो एटम जुड़े हुए होते हैं सिंगल बॉन्ड द्वारा। तो साझे के इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी वाले परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब जो साझे के इलेक्ट्रॉन जो उससे साझेदारी करना चाह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं, होता क्या है कि हमारे पास जो कार्बन एटम है उसके चारों तरफ बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, वो कैसे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स हैं, जिनको हम ऋण विद्युतीय बोल सकते हैं। वो चारों ओर कार्बन के चारों ओर हैं। ठीक है, तो क्या होता है, साझे के इलेक्ट्रॉन जो उससे साझेदारी करना चाह रहे हैं कार्बन से, ठीक है, वे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्शन देंगे, किसकी तरफ आकर्षित होंगे? जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर आकर्षित होगी। उसके फलस्वरूप क्या होगा, जो परमाणु है, एटम की जो चैन है, श्रृंखला है, उसमें एक चार्ज का विस्थापन हो जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। उसको ही क्या कहते हैं? हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है? प्रेरणिक प्रभाव, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। चलो गाइज, एक बार फिर से समझते हैं होता क्या है। सपोज करो कार्बन नाम का तुम्हारा भाई है, यानी कार्बन एटम जो है वो तुम्हारा भाई है। उसके पास उससे भी ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम, यानी कि उसके जो दोस्त जिनके पास गलत सोच है, वो उसके चारों तरफ खड़े हैं। ठीक है, किसके द्वारा? एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा, यानी कि हाथ पकड़ के खड़े हैं। वो हाथ पकड़ना उनका सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो तुम्हारे भाई और तुम्हारे भाई के फ्रेंड, उन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हो आप लोग? तो आप लोग ये कह सकते हैं कि मतलब कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन है, जो सोच है, वो किसकी तरफ आकर्षित होगी? आपके भाई की तरफ नहीं होगी, आपके भाई के फ्रेंड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगी, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा, जो श्रृंखला होगी, एटम की श्रृंखला, यानी कि जो चैन बनी हुई है उनके बीच में, ठीक है, उस चैन का क्या होगा कि उस चैन के अंदर जो है, जो चार्ज है, उसका विस्थापन हो जाएगा। और यही सिंपल लैंग्वेज में यही प्रेरणिक प्रभाव है। ठीक है, यदि सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या समान प्रभाव उत्पन्न होता है, मतलब यदि सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन या समान परमाणु के बीच बनता है, अगर हमारे पास जो ये बॉन्ड है ये सेम एटम के बीच बनते हैं, तो कोई प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। पॉजिटिव सोच, कोई प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। मेन जो चीज़ है वो बॉन्ड के ऊपर है। अगर वही बॉन्ड अलग अलग होते हैं, सहसंयोजी बंध जो है वो भिन्न भिन्न है, तो विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु के बीच बनता है। यदि सहसंयोजिक बंध भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु के बीच बनता है, तो साझे में लगे इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय वाले तत्व की ओर आकर्षित होंगे। समझ रहे हो तुम लोग? जिससे क्या होगा, फिर से विस्थापन होगा और प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होगा। अब जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कार्बन कार्बन के बीच क्या इंडक्टिव इफेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन सेम है, सिमेट्रिकल है, तो उनके बीच कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जैसे हमने कहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड अगर अलग बॉन्ड है कोई, तब भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, समझ लेना है। अब जरा इससे नेक्स्ट वाले पेज पे देखो, प्रेरणिक प्रभाव को आई से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का वास्तविक रूप में स्थानांतरण नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की जगह पर नहीं जाते। इस प्रभाव को केवल इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम के बीच विस्थापित होता है। एक इलेक्ट्रॉन से एक एटम से दूसरे एटम के बीच विस्थापन होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पर अब हम चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला है आई पॉजिटिव इफेक्ट, यानी कि वे परमाणु या समूह जो हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन को कम प्रबलता के साथ आकर्षित कर पाते हैं, वो आई प्लस जो प्रभाव है वो शो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिए हैं। आई नेगेटिव इफेक्ट, वे परमाणु जो
परमाणु या समूह जो हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रबलता से आकर्षित करते हैं, वो आय प्रभाव कहलाते हैं। मैंने इसके एग्जांपल दिए हैं, आप लोग समझ सकते हो। बहुत इजी है, इसकी मैंने वो भी दिए हुए हैं, क्रम किस हिसाब से दर्शाते हैं आई पॉजिटिव और आई नेगेटिव को। अब देखते हैं हम इसकी एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहली है एसिडिक स्ट्रेंथ इन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्षमता प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर समझाई जा सकती है। वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें आई पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ता है उनमें अम्लीय लक्षण बढ़ जाता है तथा स्थायित्व घट जाती है, स्टेबिलिटी घट जाती है। वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें आई माइनस इफेक्ट बढ़ता है उनकी स्थायित्वता भी बढ़ जाती है, आई माइनस में बढ़ जाती है तथा अम्लीय लक्षण भी बढ़ता है। और ये आगे इसकी बेसिक कैरेक्टर है, वे यौगिक जिनमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एसिडिक लक्षण भी मिलेंगे, वे जिनमें माइनस आई अगर प्लस आई क्षारीय लक्षण बढ़ जाता है, यानी ज्यादा आई इफेक्ट बॉन्ड लेंथ है तो क्षारीय प्रभाव का मान बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। अगर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। इसकी स्ट्रेंथ ये इसकी 3 एप्लीकेशन हो गई और अभी हम इसकी 2 एप्लीकेशन और करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। आप लोग पढ़ोगे ना, बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, अच्छे से पढ़ना है इसको। तो अब हम इससे आगे चलते। आगे है डायपोल मोमेंट। प्रेरणिक प्रभाव का मान बढ़ने पर विद्युत आघूर्ण का मान भी बढ़ जाता है। डायपोल मोमेंट जिसको विद्युत आघूर्ण कहते हैं, अगर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती है तो डायपोल मोमेंट भी बढ़ जाता है। अगर एसिडिक कैरेक्टर हम अल्कोहल में देखते हैं, प्लस आई प्रभाव पड़ने पर अल्कोहल का एसिडिक लक्षण जो है बढ़ता है, ठीक है। ये चीज़ें आई हुई है तो इसलिए मैंने आपको बताया है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये सारी वीडियो में सब कुछ या जैसे भी ये समझ आया हो। बहुत कोशिश की है मैंने समझाने की, बट स्पेस कम होता है फ़ोन का, तो इसलिए जल्दी में पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। और इससे आगे का टॉपिक होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से नोट्स बनाइए, इतना हार्ड नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ईजी बैठेगा। तो थैंक यू टू वॉच माई वीडियोज़। बाय बाय।